मेरे प्यारे बच्चों, द स्टार क्लासेस चैनल में बेटा आपका स्वागत है। जैसा कि बेटा आपसे वादा किया गया था कि पूरा जो है सब्जेक्ट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का इस पर अवेलेबल होगा बेटा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं बेटा अधिक से अधिक वीडियो आपको पूरे सिलेबस का जल्दी से जल्दी जो है अवेलेबल कराएं बेटा। ठीक, लेकिन आप लोग क्या बेटा सहयोग दीजिए, थोड़ा सा देखें उसको बेटा, वीडियो को देखें और क्या बेटा कमेंट करें, ताकि जो हमारा हौसला क्या बेटा और बढ़े आगे। और आपको पूरा सिलेबस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बेटा अवेलेबल कराया जाएगा, 11th क्लास का और 12th क्लास का बेटा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बेटा फलन में आपके पिछले भाग 6 बेटा पढ़ाए, उसमें 11th का सिलेबस था बेटा। तो 12th के बच्चे भी अगर उसको देख लेंगे बेटा तो आपका डोमेन रेंज तैयार हो जाएगा बेटा। बिना वो पढ़े बेटा ये नहीं पढ़ पाओगे। तो 12th के बच्चों को बेटा मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले क्या करें बेटा, 11th का पूरा फलन का पढ़ ले बेटा। उसके बाद यहाँ पर आए बेटा फलन भाग 7 में, ये 12th का शुरू हो रहा है बेटा। आपकी 12th की बुक में फलन का पहला चैप्टर बेटा यही है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बेटा इसको। तो देखो, फलन या प्रतिचित्रण, देखो बेटा दोनों एक ही चीज है। फलन या प्रतिचित्रण के प्रकार बेटा, टाइप्स ऑफ फंक्शन आर में भी, फलन को प्रतिचित्रण भी कहते हैं बेटा। तो इसमें पहला है एकेकी, अथवा एकेकी को बेटा 1 1 कहते हैं इंग्लिश में, या एक एक, एक एक मतलब इंजेक्टिव। तो ये बेटा एकेकी आया, एक एक फलन किसे कहते हैं आइए समझा जाए पहले बेटा। देखो बेटा दो सेट है ए और बी, ए और बी दो सेट है, ए और बी क्या बेटा दो सेट है। ये यहाँ पर x का मान दिया है बेटा, यहाँ पर क्या बेटा y का मान दिया है। तो x के एक मान के लिए बेटा y का एक ही मान हो तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, एक एक ही कहते हैं। x के प्रत्येक मान के लिए क्या बेटा, x के प्रत्येक मान के लिए y का एक ही मान होना चाहिए तो उसे बोलते हैं बेटा एक एक ही या एक एक फंक्शन। ठीक है बेटा, समझ गए। x के एक मान के लिए y का एक ही मान होना चाहिए। देखो नाम से क्लियर है बेटा, 1 1 x का एक मान y का एक मान देता हो बेटा। ठीक है, x के दो मान y के एक मान दे देंगे बेटा तो एक एक ही नहीं होगा। x के एक मान के लिए y का एक ही मान होना चाहिए बेटा। तो इसको देखो प्रूव करके आता है बेटा, यदि f(x) एक ही फलन होगा तो क्या होना चाहिए बेटा, f(x1) बराबर f(x2). ठीक है बेटा, f(x1) इक्वल टू f(x2) implies that x1 इक्वल टू x2। ठीक है बेटा, मतलब y के मान तभी बराबर होंगे बेटा जब x के मान आपस में बराबर होंगे। ठीक है बेटा, फलन तभी बराबर होगा बेटा जब x का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बच्चा, तो इसी तरह प्रूव करते हैं बेटा, इसको बहुत इजी होता है बेटा। ठीक है, आइए कैसे क्वेश्चन आएगा बेटा और कैसे प्रूव करेंगे, देखिए बेटा। बस क्या करना है आपको बेटा, f(x1) बराबर f(x2) करना है और उससे सॉल्व करके बेटा x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर देना है। ठीक है बेटा, जैसे देखो बेटा ये आ गया क्वेश्चन, आपको दे दिया बेटा 3x + 5, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। इसको हमको सिद्ध करना है बेटा एक एक ही है। क्या सिद्ध करना है बेटा, एक एक ही है। तो कैसे प्रूव करेंगे बेटा, पहले f(x1) निकालेंगे तो 3x1 + 5 हो गया बेटा, फिर f(x2) निकालेंगे आप तो 3x2 + 5 हो जाएगा। अब दोनों को बराबर कर देंगे बेटा, दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x1 + 5 इक्वल टू 3x2 + 5 हो गया। अब यहाँ से बेटा 5 से 5 कट जाएगा, 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कट जाएगा बच्चा, x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। तो क्या हो गया बेटा, f(x1) बराबर f(x2) इंप्लाइज कर रहा है बेटा x1 बराबर x2। तो ये फलन क्या हो गया बच्चा, एक एक ही हो गया। ठीक है, ये फलन हो गया एक एक ही। ठीक है, फलन हो गया एक एक ही। और एक क्वेश्चन ले लो बेटा। ठीक है बेटा, f(x) इक्वल टू 5x - 7 अपॉन 3x - 5 बेटा। इसको सिद्ध करना है क्या बेटा, एक एक ही। तो देखो बेटा डायरेक्ट कर रहा हूं,
एफ एक्स वन निकाल लेंगे बेटा आप लोग, एफ एक्स टू निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे बेटा। एफ एक्स वन क्या होगा बेटा, जहां जहां एक्स है वहां पर एक्स वन रख देंगे, जहां जहां एक्स वन है वहां पर एक्स था बेटा, वहां एक्स वन रख दिया। अब जहां जहां एक्स है वहां पर एक्स टू रख देंगे। तो ये हो गया क्या बेटा, 3x2 - 5। अब क्या करोगे बेटा, आप लोग जानते होगे तिर्यक गुणा करते हैं बेटा, यहाँ का इसमें इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे बेटा तो 15x1x2 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे बेटा 25x1 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे 21x2 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे बेटा 35 हो जाएगा। अब इसका इसमें कर लो बेटा तो 15x1x2 होगा। इसका इसमें करेंगे तो -21x1। इसका इसमें करेंगे बेटा -25x2। और इसका इसमें करेंगे बेटा 35 हो जाएगा, 35। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये वाला इससे काट दिया बेटा, ये वाला हमने इससे काट दिया। ठीक है बच्चा, अब क्या करो बेटा, x1 को एक तरफ, x2 को एक तरफ। तो x1 यहाँ -25 है बेटा, या -21x1 है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। x2 वाला एक तरफ कर दो बेटा, कितना है बेटा 21x2 -25x2। देखो बेटा क्या हो जाएगा, -4x1 बराबर -4x2। तो -4 से -4 खत्म हो गया, x1 बराबर x2। तो f(x1) = f(x2) बेटा क्या बता रहा है कि x1 बराबर x2 होगा। तो फलन क्या होगा, एक ही हो गया। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखिएगा, बड़े आराम से हो जाएगा बच्चा। ठीक है, देखो बेटा जो फलन एक ही नहीं होता वो बहु एक होता है बेटा। आपके सिलेबस में दिया नहीं है और थोड़ा सा नाम दिया है बेटा, आपको दो ही पढ़ना है बेटा, एक ही और अच्छा दर। ठीक है, याद कर लो बेटा, अगर फलन एक ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, बहु एकक रहेगा बेटा। ठीक है, बहु एक का मतलब समझो बेटा, मेनी वन, मतलब x के कई मान के लिए y का एक मान लगे आने बेटा, तो उसको कहते हैं बहु एक फलन। आपके बुक में नहीं दिया है बेटा, थोड़ा सा जानते रहो, लेकिन अच्छी बात होगी बेटा, बहु एक फलन। बहु एक फलन क्या होगा बेटा, x के कई मान के लिए y का एक ही मान आए, इसको क्या बोलते हैं, मेनी वन बेटा, नाम से क्लियर है, मेनी वन। मतलब क्या, x के कई मान के लिए y का एक ही मान आता है बेटा, तो उसे कहते हैं बहु एक फलन। मतलब इसमें क्या होगा बेटा, f(x1) बराबर f(x2) इंप्लाई करेगा कि x1 बराबर नॉट x2, मतलब x का मान बराबर नहीं रहेगा तो भी y का मान बराबर हो सकता है। तो इसको बोलेंगे क्या बेटा, बहु एक फलन। क्या बेटा, बहु एक फलन। ठीक है, जिसे स्क्वायर वाले जितने होते हैं बेटा वो बहु एक फलन है बेटा। x², देखिए देख लो बेटा, x का मान 2 रखोगे तो भी क्या मिलेगा बेटा, 4 मिलेगा। x का मान -2 रखोगे तो भी क्या मिलेगा, 4 मिलेगा बेटा। देखो y का मान बराबर है लेकिन x का मान बराबर नहीं है। x के दो मान के लिए y का एक ही मान आ रहा है बेटा, तो ये हो गया ना बहु एक, मैनी वन। ठीक है बेटा, ध्यान समझोगे बेटा तो जिंदगी मस्त रहेगी। ठीक है बेटा, ध्यान से देखोगे बेटा, जितने क्या बेटा पावर में सम संख्या रहेगी बेटा तो बहु एकक होता है वो। ठीक है, एक ही नहीं होता, आपकी बुक में खाली दिया बेटा एक ही नहीं है, उसको लिख दिया है। ठीक है, बहु एक लिखो बेटा या एक ही नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है बेटा, जैसे आपको बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए बेटा या खास वाले आ जाए बेटा, ये सब बहु एकक होते हैं बेटा। आपने पढ़ा होगा बेटा, एक्स के कई मान के लिए काश का मान एक ही आता है बेटा, रिपीट करता है बेटा। तो इसको कैसे करेंगे आप, काश x1 निकालेंगे, f(x2) बराबर क्या करोगे बेटा, काश x2 निकालोगे। अब f(x1) बराबर क्या करोगे बेटा, x2 कर दोगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, काश x1 बराबर काश x2। तो देखो बेटा, बच्चों की काटने जा जाते काटा नहीं जाता बेटा, ये आपने पढ़ा होगा 11th में बेटा, एक है क्या भाई, त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक मान। तो व्यापक मान में पढ़ा होगा बेटा, काश थीटा बराबर काश अल्फा हो तो थीटा बराबर क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है बेटा, 2 पाई के बाद काश क्या करता है, रिपीट करता है बेटा,
इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, x1 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x2। ठीक है बेटा, तो x के मान अलग रहेंगे बेटा, तो भी y के मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो जितने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, बहुएकक होते हैं बेटा। ठीक है, आइए बेटा आगे चलते हैं। दूसरा है बेटा आच्छादक या आच्छादी, दो ही पढ़ना है बेटा आपको, मनोमन। ठीक है बेटा, मतलब एक एक ही, और आच्छादक, आच्छादक फलन बेटा। ठीक है, आच्छादक। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बेटा, आंटू, या इसको बोलते हैं बेटा आच्छादी। ठीक है, आच्छादी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेटा सरजेक्टिव। क्या बेटा, सरजेक्टिव फलन। ठीक है बेटा, आच्छादक। आच्छादक में क्या होगा बेटा, आच्छादक में क्या होगा, मान लो कोई फलन है बेटा, एफ है ए से बी, एफ ए से बी है, तो क्या बेटा बी में एक भी खाली नहीं होना चाहिए। परिभाषा किसे दोगे बेटा इसका, मान लिया एफ क्या बेटा एक फलन है ए से बी में, यदि बी का प्रत्येक अव्यय ए के किसी न किसी अव्यय से जुड़ा हो बेटा तो उसको बोलते हैं आच्छादक फलन। ठीक है, बी का प्रत्येक अव्यय एक या एक से अधिक अव्यय से जुड़ा हो। ठीक है बेटा, यदि क्या बेटा बी का प्रत्येक अव्यय, बी का प्रत्येक अवयव एक या एक से अधिक अवयव से जुड़ा हो, एक या एक से अधिक अवयवों से जुड़ा हो बेटा, से जुड़ा हो, तो ये सब फलन क्या कहलाएगा बेटा, आच्छादक या आच्छादी कहलाता है बेटा। समझे नहीं, समझने वाली बात है बेटा। यदि बी का प्रत्येक अवयव एक या एक से अधिक अवयव से जुड़ा हो तो ऐसा फलन आच्छादक या आच्छादी कहलाता है बेटा, आच्छादक या आच्छादी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कैसे हम पहचानेंगे बेटा, देखो आपने पढ़ा था बेटा, मैंने बताया था, डोमेन जो ना पढ़ा हो बेटा जाके फिर से देख लेगा एक बार। मैंने बताया था बेटा, देखो ए के प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव क्या बेटा जुड़े हुए होने चाहिए। ए को क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन, पर क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन प्रांत। बी के अवयव को क्या बोलते थे बेटा, कोडोमेन, सप्रांत। और जो जुड़े रहते थे बेटा उसको बोलते थे हम परिसर। तो इसमें क्या होगा बेटा, बी के प्रत्येक अवयव जुड़े रहेंगे, तो इसका मतलब बी का परिसर जो होगा, बी का परिसर बी के सप्रांत के बराबर होना चाहिए बेटा। सप्रांत मतलब क्या बेटा, कोडोमेन। ठीक है बेटा, बी का परिसर बी के सप्रांत के बराबर होना चाहिए बेटा। फलन का, सॉरी बेटा बी का नहीं, फलन का परिसर, फलन का हम परिसर निकालेंगे बेटा, बी के सप्रांत के बराबर है तो क्या है बेटा, आच्छादक है। ठीक है, बराबर नहीं है तो अंतरछिपी, अंतरछिपी आपको नहीं पढ़ना है बेटा, बस बोल देंगे आच्छादक नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें ये एकेकी भी है बेटा और आच्छादक भी, इसको बोलते हैं एकेकी आच्छादी। एकेकी और उसके दोनों के लक्षण है, एकेकी क्या बोलेंगे बेटा, एकेकी आच्छादी, एकेकी आच्छादी मतलब इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बाइजेक्टिव, मतलब एकेकी का भी गुण हो इसमें बेटा और आच्छादक फलन का भी गुण हो तो उसको बोलेंगे एकेकी आच्छादी, बाइजेक्टिव बेटा। एकेकी का क्या लक्षण है बेटा, एक अवयव एक से जुड़ा है। आच्छादी का क्या लक्षण है बेटा, एक भी इसमें खाली नहीं है बेटा। ठीक है, तो जो नहीं हो आच्छादक बेटा एकेकी हो ही। ठीक है बेटा, अल्लाह जैसे देखिए बेटा ये क्वेश्चन देते हैं हम, तो देखो बेटा ये क्या है, एकेकी नहीं है लेकिन आच्छादक है बेटा, एकेकी नहीं है लेकिन आच्छादक है। आच्छादक की पहचान क्या है बेटा, बी के प्रत्येक अवयव जुड़े होने चाहिए। बी के प्रत्येक अवयव क्या बेटा, एक से बताया मैंने या एक से अधिक से जुड़े हो तो उसको बोलते हैं आच्छादी।
तो आच्छादी प्रूव करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम निकालते हैं फलन का परिसर और फलन के क्या बेटा सहप्रांत के बराबर कर देते हैं। फलन का परिसर निकालेंगे बेटा, फलन के सहप्रांत के बराबर कर देंगे। देखो क्वेश्चन लगवाना हो समझ जाओगे बेटा। सहप्रांत दिया रहता है बेटा, सहप्रांत क्या बेटा दिया रहता है, हमको परिसर निकालना होता है बेटा। जिसको परिसर निकालने नहीं आया बेटा, पिछले वीडियो में जाएगा बेटा, फलन का परिसर एक बनाया हुआ है बेटा वीडियो, ठीक है बेटा, फलन का परिसर नाम से है बेटा, उसमें जाएंगे उसको देख लेंगे बेटा, जिसको फलन का परिसर ना आता हो बेटा, ठीक है बेटा। जिससे क्वेश्चन देखो बेटा इस तरह के आएंगे, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। देखिए बेटा, यदि ए बराबर दिया है बेटा r माइनस टी, ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, b बराबर दे दिया r माइनस वन, ठीक है बेटा, b बराबर क्या बेटा r माइनस वन, तथा यफ एक फलन है बेटा a से b में, यफ क्या बेटा फलन है a से b में, इस प्रकार है, ठीक है बेटा, फलन यफ a से b में इस प्रकार है कि, इस तरह लिखा रहेगा बड़ा सा भैया आपके बुक में, ठीक है बेटा, आपके बुक में बड़ा सा लिखा रहेगा, घबराना नहीं है बेटा। देखो तरीका बता रहा हूं आपका, क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा, बस तरीके से काम करिएगा बेटा। ये क्या प्रूव करना है हमको बेटा, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री है, ये बताना है कि एक एक आच्छादक होगा कि नहीं बेटा, एक एक आच्छादक होगा कि नहीं। तो पहले हम क्या सिद्ध करेंगे बेटा, एक एक, बोर्ड में आएगा बेटा ऐसे लगाइएगा, पहले क्या सिद्ध करिएगा बेटा, एक एक ही, पहले हम एक एक ही चेक करेंगे बेटा। तो एक एक में क्या बताया था बच्चा, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स वन माइनस टू अपान एक्स वन माइनस तीन, एक्स टू माइनस टू अपान एक्स टू माइनस टू थ्री, ठीक है बेटा। इसको क्या करते हैं बेटा, सॉल्व कर दें, एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस क्या बेटा सिक्स ना माइनस टू एक्स टू ना बेटा, तो ये क्या होगा बेटा एक्स वन, ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ राइट बेटा, एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन थ्री एक्स टू प्लस सिक्स बेटा, ठीक है, यहाँ भी प्लस सिक्स होगा बच्चा, ठीक है। देखो बेटा ये गया इससे, छः से छः चला गया बेटा, एक्स वन को एक साथ कर देते हैं बेटा, टू एक्स वन इधर लाएंगे और माइनस टू एक्स टू इधर ले जाएंगे बेटा, तो प्लस टू एक्स टू हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स टू, ये हो गया माइनस एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू, तो क्या हो गया बेटा एक्स वन बराबर एक्स टू। तो क्या है बेटा, ये एकाकी है, ये क्या बेटा एकाकी है, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इसको हम आच्छादक सिद्ध करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है, एक बार आपने ध्यान से देख लिया बेटा तो कभी गलत होगा ही नहीं, फिर समझ चलेंगे बेटा। देखो बेटा परिसर जो न पढ़ा हो जाके पढ़ लेगा बेटा, इसको परिसर निकालना बताया था बेटा, अब आच्छादक सिद्ध करना है बेटा। इसको आच्छादक में क्या बताया बेटा मैंने, आच्छादक में ये बताया बच्चा कि इसका कोडोमेन दिया रहेगा बेटा, बी का क्या होता है बेटा कोडोमेन, कोडोमेन मतलब क्या बेटा है कि सप्रांत की दिया हुआ है बेटा, सप्रांत दिया है, कोडोमेन दिया है, तो क्या बताया था बेटा, इसका परिसर निकालते हैं, सप्रांत के बराबर कर देते हैं बेटा। तो इसका परिसर निकालने का तरीका बताया बेटा, इसको y मान लेते हैं, ठीक है बेटा, जो ना देखा हो जाके पीछे वीडियो देख लेगा बच्चा, एक्स वाई हो गया, इसीलिए मैंने पहले वो बनाया बेटा, उसके बाद 12 का बनाया, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं परिसर बेटा, इसको y मान लेते हैं, जो ना जानता हो देख लो बेटा। फिर क्या करते हैं बेटा, x का मान y के पदों में निकालते हैं, 3y माइनस टू, x का मान ले ले बेटा y माइनस वन बराबर 3y माइनस टू, तो x हो गया बेटा 3y माइनस टू अपान y माइनस वन। अब हमने परिसर पढ़ा है बेटा, परिसर का मतलब होता है y के ऐसे मान जिनके लिए x क्या हो परिभाषित हो बेटा, तो ये परिभाषित कब होगा, जब y वन नहीं होगा बेटा, y वन नहीं होना चाहिए, तो परिसर क्या हो गया बेटा, इसका परिसर हो जाएगा इसका क्या बेटा r माइनस वन, मतलब क्या बेटा y वन नहीं हो सकता, केवल y कुछ भी हो सकता है, y वन नहीं हो सकता, तो क्या आ गया परिसर बेटा r माइनस वन, सप्रांत क्या है बेटा r माइनस वन, तो लिख देंगे हम, चूंकि परिसर क्या बेटा
सप्रांत के बराबर है, परिसर सप्रांत के बराबर है, अतः फलन क्या हो गया बेटा, आच्छादक हो गया। तो फलन एक एक ही भी था बेटा, आच्छादक भी था, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, एक एक आच्छादक, आच्छादी, एक एक आच्छादी, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं बाइजेक्टिव बेटा। ठीक है, बाइजेक्टिव हो गया, समझ गया ना बेटा। क्या करना है आपको बेटा, पहले देखना है सप्रांत क्या दिया हुआ है बेटा, ये इसका जो अवयव होता है बेटा वो सप्रांत होता है। फिर इसको y के बराबर कर देना है बेटा, फिर x का मान y के पदों में निकाल देना है बेटा। फिर देखना है x परिभाषित कब होगा, जब y 1 नहीं होगा बेटा। तो y 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब परिसर हो गया, सभी वास्तविक संख्या होगा बेटा, लेकिन 1 नहीं होगा। और सप्रांत क्या दिया था बेटा, यही दिया था, इसलिए आपका क्या बेटा सही हो गया, यह आच्छादक होगा। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपको डरना नहीं है बेटा, लगाना है। ठीक है, 4 नंबर का बोर्ड में आता है बेटा, और अच्छा हो जाइएगा बेटा, लगा के आइएगा। ठीक है बेटा, एक और इसी पे क्वेश्चन हो जाए बेटा। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन एक हो जाए। देखो बेटा, इसी तरह का दिया है, थोड़ा सा चेंज कर देगा बेटा, बस थोड़ा सा चेंज कर देगा बेटा, बाकी सब चीजें वही रहेंगी बेटा। देखिए r माइनस क्या दिया है बेटा, 7/5, आपके बुक का ही क्वेश्चन है बेटा। r दिया 7/5, और ये दिया है बेटा क्या 3/5। ठीक है बेटा, इस प्रकार है कि फलन बदल गया है बेटा, 3x + 4 है बेटा, 5x - 7। ठीक है बेटा, इसको करना है हमको। तो देखो बेटा, इसको आप लोग क्या करेंगे बेटा, एक एक ही तो सिद्ध कर लोगे बेटा। एक एक ही में क्या करना है बेटा, पहले एक एक ही करेंगे बेटा। देखो एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिए और सीखिए बेटा। एक एक में क्या करते हैं बेटा, fx1 = fx2 करते हैं, 3x1 + 4 / 5x1 - 7, 3x1 + x2 हो जाएगा ना बेटा, 4 / इतना पकड़ लिए होगे बेटा आप लोग, तो अब ना आ रहा होगा बेटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो बेटा, थोड़ा कमेंट किया करो, पता चले बेटा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट किया करिए, पता चले कि आपको आ रहा है कि नहीं। 20x1, ठीक है बेटा, माइनस हो गया बेटा 21x x1 x2 ना बेटा, नहीं सॉरी बेटा, फिर से एक बार करते हैं, 15x1 x2 + 20x1 हो जाएगा बेटा, -21 x2 - 28 ना बेटा। तो इससे इसको उड़ा देंगे बेटा, इसको इससे उड़ा दिया बच्चा, 20x1 इधर आएगा बेटा। ठीक है बेटा, देखिए लाइक कीजिए बेटा, समझिए उसको और लगाइए बेटा। ठीक है, अगर वहां जाके लाइक भी कर दोगे बेटा तो बुरा नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है, लाइक भी अगर कर दिया आपने बेटा तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो आगे बेटा x1 = x2 देखिए, ये तो आप कर लोगे बेटा आराम से। ठीक है, एक एक ही बात तो बहुत करवा लिया प्रैक्टिस बेटा। ठीक है, आच्छादक वाला हो जाए बेटा थोड़ा सा है, और इसको आच्छादक सिद्ध करते हैं। ठीक है बेटा, आच्छादक भी आप लोग कर लोगे बेटा बड़े आराम से, आच्छादक भी कर लोगे। क्या बताया मैंने इसको बेटा, y मानते हैं, क्या करते हैं y मानते हैं। अब क्या बताया बेटा, x का मान निकालते हैं y के पद में, 5xy - कितना बेटा 7y, x का मान निकालना है बेटा, तो इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 3x - 5xy - 4 - y 7y ना बेटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा। देखो तो क्या बेटा, x का मान y के पद में निकालना है, तो माइनस का मान ले लो बेटा, 4 + 7y, तो x बराबर आ जाएगा -4 + 7y / 3 - 5y। ठीक है बेटा, माइनस का गुणा कर दे बेटा, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये हो गया। अब क्या बताया था मैंने बेटा, परिसर का मतलब बताया था y के ऐसे मान जिनके लिए x वास्तविक हो। तो ये वास्तविक कब होगा बेटा, जब नीचे 0 नहीं होगा। तो 5y - 3 = not 0 बेटा,
y इक्वल टू नॉट 3/5 बेटा। तो परिसर क्या आ गया हमारा बेटा, परिसर आ गया r माइनस 3/5 ना बेटा। सप्रांत क्या दिया है, r माइनस 3/5, तो इस सप्रांत के क्या हो गया, बराबर हो गया बच्चा। सप्रांत के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब ये क्या है, आच्छादक है। एक एक की आच्छादक दोनों है बेटा, तो एक एक आच्छादी हो गया बेटा, मतलब बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है बेटा, इसको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है, पढ़ के क्वेश्चन लगाइएगा, ना है तो बताइएगा फिर। ठीक है, 4 नंबर आपका क्लियर करवा दे रहा हूँ बेटा। ठीक है बेटा, और भी क्वेश्चन है बेटा, आपकी बुक में भी बहुत दिया है बेटा। ये क्वेश्चन देखिए, यह शब्द है r प्लस तुम समझ रहे हो बेटा, मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, धनात्मक वास्तविक संख्या है बेटा, और fx का दिया है बेटा 1/x दिया है बेटा। इसको सिद्ध करना है बेटा एक एक ही और आच्छादक। तो एक एक ही तो कर लोगे बेटा, एक एक ही में तो इजी है बेटा ना, एक एक ही तो इजी है बच्चा। ये हो गया x1 बराबर x2 हो गया बेटा, ये एक एक ही हो गया। आच्छादक में क्या बताया था बेटा, y मान लेते हैं इसको, x बराबर क्या बेटा 1/y। तो देखो बेटा, ये परिभाषित कब होगा बेटा, जब y जो है 0 नहीं होगा। तो y तो 0 है ही नहीं यहाँ पे बेटा, y का मान 0 रखना ही नहीं है। ठीक है, तो y क्या बेटा पॉजिटिव है, तो सभी पॉजिटिव संख्याओं के लिए क्या बेटा पॉजिटिव आ रहा है बेटा। ठीक है बेटा, मतलब x का मान पॉजिटिव रखेंगे तो y का मान भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा बेटा। ठीक है, कभी 0 नहीं होगा बेटा, ये बोलो पॉजिटिव रखना है ना बेटा। देखो x का मान क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो y का मान भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका परिसर क्या हो गया बेटा, इसका परिसर हो जाएगा r पॉजिटिव ना बेटा। किसके बराबर है, सप्रांत के बराबर है, सप्रांत ये बेटा। तो क्या हो गया बेटा, ये आच्छादक फलन हो गया बच्चा। ठीक है, क्या हो गया, आच्छादक फलन हो गया। ठीक है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन बेटा, आइए कुछ और क्वेश्चन लगा देता हूँ बेटा। ठीक है, ध्यान से लगाइएगा बेटा, ऐसा क्वेश्चन लगाइएगा, पूछिएगा बेटा ना। ठीक है, इसको पूछिएगा बच्चा। ठीक है बेटा, जैसे ये दिया देखो भाई, एफ आर टू आर, जब कह दिया बेटा आर टू आर, इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है बेटा एक एक ही और आच्छादक। तो देखो बेटा, एक एक ही में तो क्या होगा, मैंने बताया था बेटा, यश की घात सम हो तो एक एक ही हो ही नहीं सकता बेटा वो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आप मार दीजिएगा बेटा, कभी एक एक ही हो ही नहीं सकता बेटा, खत्म। तो इसको ऐसे करिएगा बेटा, ये नहीं कि दो दो काट दो बेटा, कोई बच्चे बहादुर है काट देते हैं बेटा, इसको ऐसे करिएगा। देखिए x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या बेटा 0, तो x1 इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस x2 भी आ रहा है बेटा, या x1 बराबर x2 आ रहा है। तो खाली एक यही नहीं आ रहा है बेटा, ये भी आ रहा है कि दोनों x के मान ऋणात्मक होंगे बेटा, तो भी मान बराबर आएगा। मतलब क्या, देखो f2 कितना आ रहा है बेटा 1 प्लस 4 5 आएगा, f माइनस 2 भी कितना आएगा बेटा 5 आएगा। x के दो मान के लिए y का एक ही मान आएगा बेटा, तो एक एक ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ऐसे करते हैं बेटा इसको। अब इसका क्या निकालेंगे बेटा, आच्छादक चेक करना है बच्चा। तो आच्छादक में क्या करना होगा बेटा, बताया ना बेटा, क्या कर रहे हैं हम, परिसर निकालेंगे इसका। क्या निकालेंगे बेटा, परिसर। आइए परिसर यहाँ निकाल लेते हैं बेटा। क्या बताया था इसको, y मान लेते हैं बेटा, y मान लेंगे। तो देखो बेटा, ये कभी ऋणात्मक आएगा, नहीं आएगा बेटा, मतलब x स्क्वायर का मान जो होता है हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा बेटा। किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग क्या होता है बेटा, या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। अब दोनों तरफ 1 जोड़ दें बेटा, ठीक है बेटा, इधर का तरीका है बेटा 0, तो y क्या आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा बेटा, 0 आएगा 0 से बड़ा आएगा, तो y बिलोंग टू क्या होगा बेटा 0 से लेके कहाँ तक बेटा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो परिसर हो गया बेटा, ये क्या हो गया, परिसर हो गया बेटा, 0 से कहाँ तक, अनंत तक।
तो परिसर प्रांत के बराबर आ रहा है बेटा सप्रांत के? नहीं आ रहा है बेटा। तो लिख देंगे हम परिसर सप्रांत के बराबर नहीं है बेटा, सप्रांत के बराबर नहीं है। तो ये क्या बेटा आच्छादक नहीं होगा बेटा। तो ये केकी भी नहीं है, ये आच्छादक भी नहीं है बेटा। ठीक है, ये केकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है बेटा। ठीक है बच्चा, इसको क्या करना है बेटा, पढ़िएगा लगाइएगा। अब ये टॉपिक केवल बचा है बेटा फलनों का संयोजन और प्रतिलोम फलन। नेक्स्ट वीडियो में उसको खत्म कर देंगे बेटा, आपका 12th का भी खत्म हो जाएगा फलन पूरा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलेंगे बेटा, तो फलनों का संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और फलनों का व्युत्क्रम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, और 12th का खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है बेटा, लगाना है। ठीक है।